दोस्तों मैं हूं अमोल। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों ये जो टोक्यो ओलंपिक थे वो 32वें नंबर के थे। उसमें जो भारत की तरफ से टोटल खिलाड़ी शामिल हुए थे वो थे 127। उसके बाद इसका जो शुभंकर था वो है मराई तोबा। इसके जो ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे वो है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक थे वो है बजरंग पुनिया। इसमें इंडिया की रैंक जो थी वो है 48 नंबर। हाईएस्ट नंबर गोल्ड इसमें जीते हैं यूएसए ने, उसके बाद चाइना ने। और इंडिया के टोटल मेडल है इसमें 7, जिसमें कि एक मेडल है गोल्ड, 2 मेडल है सिल्वर और 4 मेडल है ब्रॉन्ज मेडल। आइए हम इसके बारे में एक एक करके और जानकारी आने वाले स्लाइड में देखते हैं। भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल अगर किसी ने दिलाया था वो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में 87.59 मीटर का भाला फेंका। इन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका संबंध इंडियन आर्मी से भी रहा हुआ है। इसी ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मेडल के साथ साथ 2 सिल्वर मेडल भी मिले हैं। उसमें से पहला सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है मीराबाई चानू ने, जिन्होंने 49 केजी कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, जिनका खेल है वेट लिफ्टिंग और वो मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। दोस्तों और एक खिलाड़ी है मैरी कॉम, जो कि भारत की ध्वजवाहक थी ओपनिंग सेरेमनी में, वो भी मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको कहीं से भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सके। इसी ओलंपिक में दूसरा सिल्वर मेडल इंडिया को दिलाया है रवि दहिया ने, जिनका खेल है कुश्ती और जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल दिलाया है और इन्हें हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल के साथ साथ 4 और ब्रॉन्ज मेडल भी मिले हैं। इसी में पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है लवलीना बोरगोहेन ने, जो कि आसाम राज्य से बिलोंग करती है। इन्होंने 69 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। दोस्तों कैटेगरी को आपको अच्छे से ध्यान में रखना। इसी क्रम में भारत को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है पुरुष हॉकी टीम ने, जिसके कि कैप्टन है मनप्रीत सिंह। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अगर पूछा जाता है तो वो है किसे हराकर, तो जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है। दोस्तों ये जो ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है वो 41 ईयर्स के बाद में मिला है। लास्ट हमें मिला था 1980 में, जो कि मॉस्को ओलंपिक में हमें मिला था। ये बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखनी है। दोस्तों तीसरा ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है पीवी सिंधु के द्वारा। इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये ऐसी पहली महिला है जिन्हें ओलंपिक में 2 मेडल मिले थे। इन्हें 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके पहले 2016 के रियो ओलंपिक में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। तो ये चीज़ें आपको कोरिलेट करके देखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। आखिरी ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है कुश्ती में, जो दिलाया है बजरंग पुनिया ने 65 केजी कैटेगरी में। दोस्तों हमें यहाँ पे समझना होगा कि जितने भी अभी तक हमें 7 मेडल मिले हैं, ये अब तक की हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले हमें 6 मेडल मिले थे, तो ये बात भी। आइए अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इन लोगों ने ओलंपिक में कोई मेडल तो नहीं जीते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो इसी घड़ी में पहला नाम देखते हैं सीए भवानी देवी, जो कि पहली ऐसी महिला है जिन्होंने फेंसिंग में ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। उसके बाद में हम देखेंगे महिला हॉकी टीम, जिसकी कैप्टन है रानी रामपाल। इसके साथ साथ आपको एक नाम और ध्यान में रखना है, जो है वंदना कटारिया, जिन्हें कि अभी फ़िलहाल में उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसी क्रम में अगला नाम है अदिति अशोक। उन्होंने ना सिर्फ ओलंपिक में क्वालिफाई किया, बल्कि ये रैंकिंग में चौथे नंबर पर थी और इनका ब्रॉन्ज मेडल आते आते रह गया। बाद में है प्रणति नायक, जिन्होंने जिम्नास्टिक में क्वालिफाई किया था। ओलंपिक के अलावा भी आने वाले शिफ्ट में एसएससी जीडी के आपको आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनका प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट। तो ध्यान में रखिए, उनका प्रेसिडेंट है थॉमस बैच, हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट में है वो हुई है 1894 में।
इसी के साथ आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने ओलंपिक 2020 के बारे में इस वीडियो में बताई है, इसको आप नोट्स में लिखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला। तो चलिए इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके कोई सजेशंस है उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।